आज का क्वेश्चन क्या है, उससे पहले हम लोग सबसे पहले बता दें कि जो भी हमारा क्लास 10 और 10C है या 10B है, सबके लिए कंबाइंड रूप से जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 है, इसके लिए हम लोग रिविजन कर रहे हैं केवल न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि बच्चे लोगों को न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत आती है। तो एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं और इसी से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करा है। ये जो क्वेश्चन दिया है 3 मार्क्स में, ये बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, an electric lamp of the resistance 20 ohm and a resistor of the 4 ohm are connected to a 6 volt battery as shown in the circuit diagram। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस तरह से एक रेजिस्टर है 4 ओम का और एक बल्ब है 20 ओम का। दोनों जो है एक 6 वोल्ट की बैटरी, ये जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की है, इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, अमीटर है। अमीटर क्या करता है, करंट की वैल्यू को मेजर करता है। फिर यहाँ पर एक की लगा हुआ है, की यहाँ पे डॉट लग गया है, तो डॉट लग गया इसका मतलब क्लोज्ड की है। तो जब क्लोज्ड की होगा तो इस बैटरी से करंट क्या होगी, इस होल सर्किट में फ्लो करेगी। ये सीरीज में है तो इसलिए ये जितना करंट यहाँ 4 ओम के रेजिस्टेंस में होगा उतना ही 20 ओम की लेंथ में होगा। ये लेंथ है, ये लेंथ है, और फिर ये वही करंट पूरे सर्किट में ये सर्कुलेट करेगा। अब हमें करना क्या है, करना ये है कैलकुलेट। इसके 4 पार्ट्स दिए हुए। फर्स्ट पार्ट है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी ये जो सर्किट डायग्राम दिया है इसमें इस सर्किट डायग्राम के बेसिस पे बताना है कि इस सर्किट का टोटल जो है रेजिस्टेंस कितना होगा। बी पार्ट करंट थ्रू द सर्किट, यानी इसमें जो करंट आई फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालना है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द रेजिस्टर, यानी ये हमारा रेजिस्टर दिख रहा है ये 4 ओम का, तो इसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और ये जो बल्ब है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सी पार्ट में ये फाइंड आउट करना है। डी पार्ट पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप, उसके बाद ये जो लैंप इसमें लगा हुआ है ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन हमको ये 4 पार्ट्स निकालने हैं और इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, बहुत इजी है। जिन लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आता तो वे लोग सबसे पहले जो इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला है, जैसे ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ V = IR, यानी V/I होगा, इसको थोड़ा याद कर लें। पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, पावर = V/I होता है और पावर = W/TV होता है। ठीक है, तो P = V/I अगर निकाल लेंगे तो इससे हम लोग I निकाल सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्मूला है। फिर और भी है, सीरीज के लिए क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर 2 या 3 रेजिस्टेंसेस जुड़े हों तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सबको ऐड कर देते हैं। जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसको पता होना चाहिए सभी किसी को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी ये जो सर्किट डायग्राम दिया है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसको बता देना। अब टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें सबसे पहले इसमें चेक करना होता है कि जितने भी इसमें रेजिस्टेंसेस लगे हैं, रेजिस्टर्स है, तो वो जो रेजिस्टर्स है वो सीरीज में है या पैरेलल में। और सीरीज और पैरेलल चेक करने का हमने तरीका ये बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, जिनके बीच पूछा जा रहा है कि वो सीरीज है या पैरेलल, तो हम लोग करंट पास करा देंगे और करंट पास कराएंगे
और देखेंगे अगर करंट जो है 2 या 3 या 4 जितने भी रजिस्टर्स है उसमें करंट अगर डिवाइड हो जाती है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर डिवाइड नहीं होती है केवल सेम पाथ है, यानी जो करंट फर्स्ट रजिस्टर में फ्लो हो रही है वही सेकंड में, वही थर्ड में, वही फोर्थ में, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी करंट डिवाइड हो जाए पैरेलल, डिवाइड ना हो सीरीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये है 6 वोल्ट की बैटरी। एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये प्लस का पॉजिटिव प्लेट है इसका बैटरी का, तो इधर से करंट फ्लो करेगी और करंट ऐसे फ्लो करेगी तो जो करंट 4 ओम के रजिस्टर में यहाँ पर आएगी, तो जो करंट 4 ओम के रजिस्टर्स में फ्लो करेगी वही करंट आगे यही रास्ता है, यही पाथ है, दूसरा कोई है नहीं, तो यही करंट इस जो 20 ओम का लैंप है इसमें भी पास करेगी। यानी लैंप में और ये जो 4 ओम का रजिस्टर है इन दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, करंट यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, और जब करंट चेंज नहीं हो रहा है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो अभी हमने बताया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है RS = R1 + R2, तो हम लोग क्या करेंगे 4 ओम प्लस 20 ओम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यही हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में यहाँ पर फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, तो R1 यहाँ पर हो जाएगा 4 ओम, और जो सेकेंड है उसको R2 मान लें तो ये हो गया है 20 ओम। अब लिखेंगे since they are connected in the series combination, कैसे कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। देयर इनका जो इक्विवेलेंट होगा या इसको लिखेंगे द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, therefore total resistance of the circuit short form equal to RS = R1 + R2, और R1 की वैल्यू हमने 4 ओम इसमें से R1 4 ओम वाले को माने हैं और R2 माने हैं 20 ओम, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 20 मिल करके और ये हो जाएगा 24 ओम। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ए का आंसर हो गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ गया 24 ओम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बता सकते हैं। बात करते हैं बी पार्ट का। बी पार्ट क्या है? करंट थ्रू द सर्किट, यानी इस सर्किट में जो करंट आई फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है या हम लोग देख पा रहे हैं इस सर्किट डायग्राम में कि यहाँ पर जो बैटरी लगाया 6 वोल्ट का लगा, यानी इस सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया 24 ओम है। जब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मालूम है, टोटल वोल्टेज पता है, तो हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे और उसी से हमारा करंट की वैल्यू निकल जाएगी। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज कर टोटल पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे किसके क्रॉस निकाल रहा है ये पता है, इसलिए टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा ऑफ द सर्किट इक्वल टू V से रिप्रेजेंट करते हैं ये 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, टोटल रेजिस्टेंस R निकला है, RS नाम हमने उसमें दे रखा है, तो ये 24 ओम निकला है। V मालूम है और R मालूम है,
इसलिए यहाँ पर बी पार्ट का क्या निकालना था, करंट थ्रू दी सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट I इक्वल टू हो जाएगा ओम्स लॉ से, लिखे V इक्वल टू आई आर होता है, वहां से I निकालेंगे तो V बाई आर हो जाएगा, तो V बाई आर में जाएगा आर एस निकलेंगे और V की वैल्यू कितना है 6 वोल्ट और आर एस निकला है 24 ओम। इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो ये देखिए ये इससे कैंसिल होगा, 6 4 जा 24, ऊपर 1 रहा और नीचे 4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1 पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 एम्पियर करंट की जो वैल्यू होती है एम्पियर होती है। ये कई बार बता चुके हैं कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके जो भी एक्यूरेट यूनिट होते हैं उसका यूनिट लिखना जरूरी होता है, अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ द रजिस्टर, यानी यहाँ पर जो 20 ओम है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा कैसे, रेजिस्टेंस मालूम है और इसमें जो करंट पास कर रही है उस करंट को I माने, तो यहाँ पर V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला पढ़े, करंट हमारे पास निकल के आ गया है 0.25 और इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, इसलिए हम लोग लैंप के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसलिए हम सी पार्ट का आंसर यहाँ पे डाल देते हैं, दी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पीडी शॉर्ट फॉर्म पीडी अक्रॉस दी इलेक्ट्रिक लैंप। तो ये अगर पीडी लिखेंगे तो V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला होता है पढ़े हुए हैं, तो I की वैल्यू आ गया 0.25 एम्पियर और इसके साथ में रेजिस्टेंस आया है 20 ओम, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 25 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 50 हो गया और ये 0 एक और बढ़ गया और डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पहले, यानी ये आ गया 5 वोल्ट, कितना आ गया 5 वोल्ट निकल के आ गया, इसके क्रॉस 5 वोल्ट, यानी ये जो बैटरी 6 वोल्ट की थी तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप लैंप 3 हो गया। इसमें अगर ड्रॉप पूछा होता तो हम 4 × 0.25 करते, तो 0.25 में 4 से मल्टीप्लाई करते 1 वोल्ट आता, यानी पोटेंशियल ड्रॉप इन द रजिस्टर 1 वोल्ट है और इसमें पूछा था तो इसको निकाल दिया 5 वोल्ट, तो 5 और 1 टोटल जुड़ेंगे 6 वोल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट एक पार्ट पूछा हुआ है पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप, यानी इसमें जो लैंप है ये लैंप ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, तो पावर का लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है P इक्वल टू V इनटू I होता है, P इक्वल टू V इनटू I। अब लैंप में जो वोल्टेज निकला है, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला है वो निकल के आया है 5 वोल्ट और उसमें जो करंट पास कर रही है वो है 0.25, तो हम लोग पावर वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं उसको, उसके आगे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो लैंप में पावर है वोल्टेज निकाले थे, पोटेंशियल डिफरेंस वो 5 वोल्ट आया, ठीक है, और इसमें जो करंट की वैल्यू निकली थी वो निकली थी 0.25। अब पावर का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था P इक्वल टू V इनटू I भी होता है। जब हमारे पास V और I मालूम होगा तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, नहीं मालूम होता दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, P इक्वल टू V² बाई R भी होता है, उससे भी कर सकते हैं क्योंकि R मालूम था V भी मालूम था, लेकिन चूंकि यहाँ पर V भी मालूम है I भी मालूम है तो हम क्यों P इक्वल टू V इनटू I ही लगा लेंगे। V की वैल्यू 5 वोल्ट है और करंट की वैल्यू जो है 0.25 है, लैंप में जो करंट पास कर रही है 0.25, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना था 125 आ जाएगा,
ठीक है, और डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पहले लग जाएगा तो पावर की वैल्यू आ गया 1.25 वाट। तो इस तरह से हमारे पास ये जो बोर्ड एग्जाम 2025 है, इसके लिए हम लोग जो न्यूमेरिकल्स या इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के पढ़े, कल हम लोग बेसिकली सभी लाइट से लिए थे, आज जो है इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चन लिया इसको आप ध्यान से देखिए। सर्किट डायग्राम में बना दिया है और इससे हमको क्या क्या निकालना था, पहला निकालना था टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा निकालना था करंट थ्रू द सर्किट, थर्ड था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रिएक्टिव लैंप एंड द रेजिस्टर। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस रेजिस्टर भी निकालना तो निकल जाएगा। रेजिस्टर के थ्रू जो निकालना था हम बताई देते हैं 1 वोल्ट आएगा, वो कैसे निकलेगा, V * I आप करेंगे 0.25 और × 4 करेंगे तो ये 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका भी 1 वोल्ट। अब बच गया क्या, पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप। तो ये भी बताया P × V × I कर लेंगे, P = V × I। पावर दिया था, वोल्टेज दिया था 5 वोल्ट, करंट दिया था 2.5 वोल्ट, पावर 1.25। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन में उसको सॉल्व करते रहिए।